ममता बनर्जी को लगा अब तक का सबसे बड़ा झटका। राज्यपाल का एक्शन हो चुका है अब शुरू। जी हां, पहले मंत्रिमंडल को बर्खास्त किया, फिर विधानसभा भंग की और अब होने जा रहा है उससे भी बड़ा एक्शन। क्या ममता बनर्जी का अड़ियल रवैया उनके राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी भूल साबित होगा? अब चाहे ममता सड़कों पर उतरे या फिर दिल्ली तक शोर मचाएं, राजभवन के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद में अब उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तो छोड़नी ही होगी। बंगाल की सत्ता में 15 साल से जमा विजय रथ अब पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब वो पल आ गया है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। राज्यपाल आर.एन. रवि ने अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। अनुच्छेद 174 2B के तहत राज्य विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी हो चुका है। यह आदेश 7 मई 2026 से प्रभावी भी हो गया है। जानकारों का कहना है कि ममता बनर्जी द्वारा इस्तीफा देने से इनकार करने के बाद में राज्यपाल ने सीधे तौर पर मोर्चा संभाल लिया है। मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी के बाद में विधानसभा भंग करना ममता बनर्जी के लिए चेक और मेट जैसी स्थिति बन चुकी है। ममता बनर्जी ने हार स्वीकारने के बजाय इसे एक साजिश करार दिया था और उनका कहना था कि 100 से ज्यादा सीटों पर जन आदेश को लूटा गया है और चुनाव आयोग ने बीजेपी के एजेंट के रूप में काम किया है। लेकिन कानून की नजर में इन आरोपों का कोई भी आधार नहीं है। इस्तीफा न देने का फैसला अब उन पर ही भारी पड़ रहा है। जानकारों की माने तो जब विधानसभा ही भंग हो गई और मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिया गया है तो अब ममता बनर्जी के पास में कोई भी संवैधानिक शक्ति बची नहीं है। उनका ये कहना कि मैं लोक भवन नहीं जाऊंगी वाला बयान अब केवल एक राजनीतिक नारा बनकर रह गया है, क्योंकि सत्ता की चाबी अब राजभवन और केंद्र के हाथों में जा चुकी है। एक तरफ जहां टीएमसी का किला ढह रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने ऐतिहासिक उदय का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें खुद अमित शाह मौजूद रहेंगे। 15 साल के टीएमसी शासन को जड़ से उखाड़ने के बाद में अब 9 मई को कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड एक नए इतिहास का गवाह बनने जा रहा है। यहाँ पर बीजेपी की पहली सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं है बल्कि बीजेपी की ताकत का एक प्रदर्शन भी होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस ऐतिहासिक पल में शामिल होने वाले हैं। सुरक्षा ऐसी है कि परिंदा भी पर न मार सके। 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा तैनात कर दिया गया है। ममता बनर्जी ने सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़ने का संकल्प तो लिया है, लेकिन संवैधानिक रूप से अगर देखें तो अब वो अलग थलग पड़ चुकी हैं, क्योंकि राज्यपाल का एक्शन साफ संकेत दे रहा है कि बंगाल में अब कानून का ही राज चलेगा, किसी की जिद नहीं चलेगी। क्या ममता बनर्जी की ये आक्रामकता उन्हें दोबारा खड़ा कर पाएगी या फिर बंगाल में अब पूरी तरह भगवा लहर का दौर शुरू हो गया है? इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।